अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी शेफ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आपको इफ्तार बनाए जायकेदार में, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि ना सिर्फ आपकी इफ्तार बल्कि आपकी सहर को भी जायकेदार बनाया जाए। और अब जैसे जैसे ईद जो है वो बहुत ज़्यादा करीब आ रही है, कोशिश है कि आपकी ईद के लिए भी कुछ ऐसे आइटम्स बनाए जाएं जो आप अपने मेन्यू में रखें और उनको सिलेक्ट कर सकें। आज की रेसिपी भी कुछ ऐसी ही है, ज़रूर उसकी डिटेल की तरफ आएंगे। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे, सारी चीज़ों को ट्राई कर रहे होंगे, बड़ी अच्छी सी दाद वसूल कर रहे होंगे, इफ्तार पार्टीज़ वगैरह अटेंड भी की होंगी और साथ ही अपने घर भी यकीनन रखी होंगी और नई नई चीज़ें जो हैं वो ज़रूर बनाई होंगी, ट्राई की होंगी। ईद की शॉपिंग चल रही होगी। लास्ट जो अशरा रमज़ान का आता है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी जाता है, चाहे वो जागने की ताक़रातों के हवाले से हो या रमज़ान की इफ्तार और सहर, इन सब चीज़ों के हवाले से हो। कुछ लोगों की इफ्तार पार्टियां और मोहल्ले में जो हम लोग इफ्तार बांट रहे होते हैं वो भी अगर रह जाता है, पेंडिंग में होता है, तो वो भी लास्ट अशरे में किया जा रहा होता है। और साथ साथ ईद की जितनी भी शॉपिंग होती है वो भी लास्ट अशरे में की जा रही होती है। तो चलें उसी मसरूफियत के साथ आप लोग हमारा शो देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है लबनानी बिरयानी। लबनानी बिरयानी हम बना रहे हैं आज, और उसके साथ साथ इसमें जो चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे और शेयर करेंगे उसको। वही सारी चीज़ें हैं लेकिन बनाने का थोड़ा सा तरीका जो है वो चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो है वो बड़ा डिफरेंट सा और अच्छा सा आएगा। और लबनानी खाने जो ज़्यादातर होते हैं उसमें ऑलिव्स का बड़ा इस्तेमाल होता है, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं, साथ ही इंजीर, खजूरें, इन सारी चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। पास्ता वगैरह वहाँ बड़े ज़्यादा शौक से खाया जाता है। आज हम चावल की रेसिपी बना रहे हैं और बिल्कुल इसको आप अपने जो है वो ईद के उसमें ज़रूर रख सकते हैं। डेफिनेटली आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। जिनको अच्छे लगते हैं थोड़े से लाइट फ्लेवर में चावल, मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं हैं और बहुत ज़्यादा टमाटर और इन सब चीज़ों की भरमार नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे ये। और डिटेल की तरफ आ जाते हैं इनकी। साथ ही एक अदद ड्रिंक भी है जो हम आपके साथ बनाएंगे, शेयर करेंगे। तो जनाब पहले आ जाते हैं इसकी तरफ के चावल है हमारे पास हाफ केजी, और उसी के साथ यहाँ 1 किलो, आई थिंक चावल हमारे पास 1 किलो है, और उसके साथ साथ जो चिकन है वो भी 1 किलो है। ये नॉर्मल पीसेस हुए हुए एक चिकन के 8, लेकिन बड़े पीसेस भी इस बिरयानी में आप रख सकते हैं कि एक चिकन के आपने 4 पीस जो है वो करवा लिए और उसके साथ आप इस बिरयानी को सर्व कीजिएगा, वो भी एक ऑप्शन इसका हो सकता है। शामिल करेंगे इसमें दही और साथ ही इसमें साबित गरम मसाले का इस्तेमाल है बेसिकली जो ज़्यादा तादाद में जाएगा, और लहसुन और अदरक का पेस्ट है जो हम इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा ऐसा कोई मसाला नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हल्दी, धनिया, ये सारी चीज़ें हों। लाल मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्चें हैं, पिसा हुआ गरम मसाला है, और साबित गरम मसाले में हमारे पास है ज़ीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, छोटी इलायची, ये हम शामिल कर रहे हैं। सर्व करेंगे इसको नट्स के साथ, और साथ ही इसमें खजूरें जो हैं वो हमने साथ में सर्व कर देनी है। उबले हुए अंडे हम इसके साथ सर्व करेंगे और इस तरीके से इसको पहले तैयार करेंगे। प्याज हमें चाहिए इसके लिए सुर्ख, और यखनी भी इसके लिए तैयार करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि इसकी कुकिंग की जो है वो तरफ चलते हैं ताकि झटपट से हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो जाएं। तो ये आ गई हमारे पास सुर्ख प्याज। सबसे पहले हमने चिकन को कर लेना है मैरिनेट, और चिकन को जब बात आती है मैरिनेट करने की तो आपने इसको देना है बहुत अच्छा सा टाइम। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि बहुत ज़्यादा इसको वक्त दिया जाए, लेकिन आपने इसको आधे से 1 घंटा ज़रूर देना है। और जब आप देंगे तो फिर देखिएगा कि आपकी चावलों में जो बोटियाँ होंगी वो भी कितनी कोई मज़ेदार लगेंगी। और इसकी मैरिनेशन में भी बहुत ज़्यादा अज्जा नहीं है। लेमन जूस शामिल कर रहे हैं 2 टेबल स्पून, लहसुन और अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून, और दोनों चीज़ें मिलाकर हमारी बहनें पीस के रख लेती हैं तो बिल्कुल आप वो भी इसमें शामिल कर सकती हैं। दोनों को मिलाकर आपने 3 टेबल स्पून जो है वो शामिल कर देना है, और ये हमने सारा इसमें शामिल कर देना है। साथ ही शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें हस्बे जायका, तो हमने शामिल कर देनी है इसमें
2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक भी हमने हस्बे जायका जो है वो इसमें शामिल कर देना है। कुछ फैमिलीज ज़्यादा खाना पसंद करती हैं और कुछ फैमिलीज जो हैं वो कम खाना पसंद करती हैं। साथ ही ये करना है कि हमारे पास है 2 अदद कांटे और इससे हमने चिकन को जो है वो गूद लेना है ताकि जितने भी हम मसाले इसमें डाल रहे हैं वो बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर जाएं इसके अंदर तक। और ये स्टेप जो है वो आपने ज़रूर करना है ताकि ईद पर भी जब आप इसको तैयार करें बनाएं तो बहुत ही डिफरेंट सा और ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर जो है वो आए। और मसाले जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, लाल मिर्चें, अदरक लहसुन पेस्ट, लेमन जूस, नमक हमने इसमें शामिल किया है। और उसके बाद आपने इसको 1 घंटे या आधे घंटे के लिए आपने इसको ज़रूर रख लेना है। और साथ ही जिस तरीके से फोक से आपने इसको गूंद लेना है ताकि जितने भी मसाले हैं वो बहुत अच्छे से अंदर तक इसके चले जाएं। और उसके बाद हमने इसको करना है फ्राई। उसके बाद हम इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे और फिर पानी शामिल करके हमने इसकी यखनी जो है वो तैयार कर लेनी है। जितने भी हमारे पास लेग पीस हैं, ब्रेस्ट के अच्छे लगते हैं तो ब्रेस्ट के बना सकते हैं। कॉलर भी हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? आबदाबी में महजेब बात कर रही हूँ। जी महजेब, क्या कहेंगी, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। आवाज बहुत ही ज्यादा हल्की आ रही है मुझे। हेलो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। मैं कहना चाहूँगी आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। बहुत ही हल्की आवाज आ रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कह रही हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और यहाँ पर जो है हमने जितनी भी हमारी बोटियां हैं सबको हमने अच्छे से कांटे से गूंद लिया है। ब्रेस्ट पीस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेग पीस आपको अच्छे लगते हैं तो आपने लेग पीस जो है वो इसमें इस्तेमाल कर लेने हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो आपने इसमें इस्तेमाल कर लेना है, बना लेना है। और लिंक्स जो है वो भी आपको देते चलें कि कॉल कर सकते हैं आप हमें 2 बजे से 3 बजे तक, मंडे टू सैटरडे लाइव हम आपके साथ होते हैं। कोई रेसिपी बनाते हैं, कोई टेंशन, कोई परेशानी, कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ लिया करें। और फरमाइशें भी बिल्कुल आप उस पर कर सकते हैं हमसे, हम ज़रूर उसको पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे। किसी वजह से अगर आपकी कॉल नहीं मिलती है शो में और नहीं कर पाते हैं तो फिर आप हमें पेज पर अपनी फरमाइश, अपनी कोई सजेशन ज़रूर दे सकते हैं। इफ्तार बनाए जायकेदार के नाम से हमारा पेज है फेसबुक पर, वो आपने ज्वाइन करना है ताकि अगर कॉल नहीं कर सके तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकें, अपनी फरमाइशें बता सकें। और उसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं आप, जायका के तमाम ही शोज़ की लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं ताकि कोई आपका पसंदीदा शो जो है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। किसी वजह से, लाइट की वजह से, केबल की वजह से आप नहीं देख पाते हैं तो फिर आप उसको देख सकें अच्छे से। और यहाँ से हमने एक पेन ले लेना है। ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जायका TFC की वेब है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जायका TFC का फेसबुक पर पेज है वो ज्वाइन कर सकते हैं, आबिदा बलोच के नाम से मेरा पेज है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जिस चीज़ में आपको इजी लगता है, आसान लगता है, वो आपने अपनाना है और बहुत अच्छा सा हमें देना है फीडबैक। कोई सवाल पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछ सकते हैं। ऑयल हमने इसमें शामिल कर देना है 1 कप और इस ऑयल में हमने चिकन को फ्राई कर लेना है अच्छा सा। टाइम देने के बाद, मैरिनेशन का गर्मियां हैं तो आप इसको बिल्कुल फ्रिज में रख सकते हैं, सारे मसाले वगैरह लगाकर तैयार कर लें और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। उसके बाद आपने इसको निकाला और फ्राई किया। और अगर ईद के लिए आपका प्लान है कि ये वाली बिरयानी जो है वो आपने बनानी है, ट्राई करनी है, तो फिर आपने इसको मैरिनेशन करके आप इसको फ्रीज़र में डाल दीजिए। उसके बाद जिस दिन आपको निकालनी हो, बनानी हो, चिकन आपकी बिल्कुल मैरिनेट हुई हुई होगी, मसाला अच्छे से लगा हुआ होगा और उसके बाद आप इसको डालें। और जितनी भी बकिया हमारी रेसिपी है उसको आप बहुत अच्छे से कर सकती हैं फॉलो। चिकन को बिल्कुल गलाने और पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है और बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है, गल जाता है।
चिकन को शामिल कर देंगे ऑयल में ताकि हम इसको अच्छा सा भून लें। जब भी हम चिकन को बॉईल करने जा रहे हों किसी भी हवाले से, तो फिर क्या होता है कि उसके जितने भी फ्लेवर्स होते हैं वो उस पानी में आ जाते हैं, उस यखनी में आ जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि कुछ फ्लेवर जो है वो इसके चिकन में भी हमारे स्टोर हो जाए, तो फिर ज़रूरी है कि आप उसको पहले हल्का सा सौते कर लें या फ्राई कर लें। उसके बाद अगर आप उसमें पानी डालकर उसको पकाएंगी भी तो ये होता है कि फ्लेवर जो है वो चिकन में भी मौजूद रहता है और साथ ही जो उसकी यखनी होगी उसमें भी चिकन का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। थोड़ा सा इसको हमने कर लेना है सौते। और प्याज जो है वो हमारे पास ब्राउन है, लेकिन आपके पास अगर ब्राउन नहीं है तो फिर आपका पहला स्टेप ये होगा कि आपने प्याज ब्राउन करनी है और निकाल कर एक प्याले में रख लेनी है। और उसके बाद आपने चिकन को करना है फ्राई। यखनी जो तैयार करेंगे उसमें हमने कच्ची प्याज का इस्तेमाल करना है। 2 अदद प्याज जो है वो हम उसमें कच्ची भी शामिल करेंगे। हरी मिर्चें बिल्कुल हम इसमें शामिल करेंगे, और ताकि अच्छा है कि दम के वक्त हरी मिर्चों की खुशबू और जायका जो है वो हमारे पुलाव में बड़ा अच्छा सा आ जाए। और फ्राई कर रहे हैं इसको, मकसद गलाना नहीं है, ऊपर से एक अच्छी सी इसको लेयर देनी है ताकि ये अच्छा सा फ्राई हो जाए, देखने में बड़ा खूबसूरत सा हो जाएगा। और उसके बाद इसको गलाने के लिए बिल्कुल हम इसमें पानी भी शामिल करेंगे, और चावल के साथ भी जब हम दम लगाएंगे तो चिकन जो है वो हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, गल जाएगी। और होल चिकन अगर अच्छी लगती है आपको तो इस चावलों में आप बिल्कुल वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सेम प्रोसीजर होगा, सेम पैटर्न होगा, इसी तरीके से आपने उसको मैरिनेट करना है, फिर आपने उसको फ्राई करना है और उसी तरीके से पानी डालकर यखनी तैयार करेंगे। लेकिन होल चिकन का ये होता है कि जब हम उसको सर्विंग की तरफ जाते हैं और जब प्लेटर बनाते हैं तो बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत सा बनता है। वक्त हो चुका है हमारे पास एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इफ्तार बनाए जायकेदार, और उसमें हम आपके लिए बना रहे हैं लबनानी पुलाव। और उसके लिए हमने ये किया था, आपको रिकैप दे दें वो फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया हो। चिकन था हमारे पास 1 किलो, उसको हमने मैरिनेट करना है लाल मिर्चों के साथ। लेमन जूस शामिल करेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने उसमें शामिल करना है, साथ ही शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका। और उसके साथ आपने एक फोक से इसको बहुत अच्छे से पंच कर लेना है, गूंद लेना है, ताकि जितना भी मसाला आपने इसमें शामिल किया है वो बहुत अच्छे से अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए। मैरिनेट करके रखना है आपने इसको आधे से 1 घंटे के लिए लाजमी, ताकि आपकी जो बोटियां हैं पुलाव की वो बहुत अच्छी सी मज़े की तैयार हों। उसके बाद हमने लिया है 1 कप ऑयल, जिसमें चिकन को बहुत अच्छा सा कर रहे हैं फ्राई। जैसे ये फ्राई हो जाएगा इसको हमने पानी डालकर यखनी जो है वो बिल्कुल तैयार कर लेनी है। और पहले फ्राई करने का मकसद ये है ताकि कुछ फ्लेवर्स जो हैं वो हमारी चिकन में भी सील हो जाएं, और वरना क्या होता है कि जब हम उसको बॉईल करते हैं तो सारे फ्लेवर्स आ जाते हैं यखनी में। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद इसका मसाला जो है वो अलग से तैयार करना है, चावल ऐड करने हैं। और उसके साथ साथ आज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं पिस्ते का मिल्क शेक बनाएंगे। और ड्रिंक्स जो हैं बहुत ज़्यादा हम लोग रमज़ानों में बना रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं। साथ ही मिल्क शेक्स इसलिए बहुत अच्छे होते हैं कि जो लोग दूध किसी भी वजह से पीना पसंद नहीं करते हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जो दूध पीना नहीं चाहते हैं, सिंपल दूध का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यकीनन दूध जो है वो ज़रूर पीना चाहिए, तो अक्सर मिल्क शेक्स की सूरत में दूध पिया जाता है। या जो छोटे बच्चे घरों में होते हैं उनको किसी न किसी फ्रूट्स को, किसी चीज़ को ऐड करके शेक बनाया जाता है और फिर उनसे कहा जाता है कि चलें अब आप जो है वो दूध पी लीजिए। तो पिस्ते का मिल्क शेक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही मज़े का तैयार होता है। तो वो लोग जिनको दूध नहीं पसंद लेकिन यकीनन पीना चाहते हैं, तो एक और वैरायटी उनके लिए कि पिस्ते का मिल्क शेक बना सकते हैं और उसको पी सकते हैं।
और इसमें कोई बहुत ज़्यादा तादाद में पिस्ते शामिल नहीं होंगे कि आप सोचें कि हम तो बना ही नहीं सकते, इसके लिए तो पिस्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें फिर भी हम उसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा सा देंगे और बहुत अच्छा सा ठंडा करके आपने इसको सर्व करना है। चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, दोनों बिल्कुल बना सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर चिकन जो है वो हमारी फ्राई हो रही है, मैरिनेट इसको कर लिया है बहुत अच्छा सा, और उसके बाद हम इसको फ्राई कर रहे हैं। और रोज़े हमारे जो हैं वो चल रहे हैं, तकरीबन ख़त्म होने पर हैं, और जिसके ना सिर्फ ये कि अजर व सवाब हमें हासिल होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे इस बारे में कि रोज़ों का हमारी सेहत पर क्या असर होता है। और रोज़े जो हैं वो जब हम रखते हैं तो इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो बहुत अच्छा रहता है, और हमारा मैदा जो पूरे साल इतनी कोई काम कर रहा होता है और वो भी नॉन स्टॉप, उसको बहुत अच्छा सा रेस्ट मिल जाता है और वो दोबारा जो है वो बहुत अच्छे से काम कर पाता है। ये सारी चीज़ें हमें रोज़े में जो है वो बहुत, हमारी स्किन पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है, जो हम बहुत ज़्यादा देर तक बहुत कुछ नहीं खाते पीते हैं। और सहर और इफ्तार में भी कोशिश किया करें कि उस रूटीन से ना हटें, और वो जो एक कम खाने वाली रूटीन रमज़ानों में अपनाई हुई होती है उसको मुस्तकिल जारी रखें, ताकि वो जो एक फास्टिंग का जो मकसद है वो पूरा हो सके। अब इसमें ऐसा करते हैं कि पानी जो है वो कर देते हैं शामिल। 1 किलो हमारे पास चावल हैं, तो पानी भी हमने 1 से 1.5 किलो इसमें शामिल करना है, क्योंकि इसी यखनी में फिर हमारे चावल जो हैं वो होंगे तैयार। पानी शामिल कर दिया, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 से 2 प्याज, जिसको हमने कर लेने हैं 4 टुकड़े। इस बाउल को हमने रख देना है इधर। 4 टुकड़े कर लेंगे प्याज के, और उसके बाद हमने इसको शामिल कर देना है, ताकि हमें बाद में काटने में भी आसानी हो। चाहे तो छानी भी जा सकती है कि आप यखनी जो है वो इसकी छान लें। गरम मसाला साबित हम इसमें शामिल करेंगे, 2 अदद प्याज। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे साबित गरम मसाला, तेज पत्ता शामिल कर रहे हैं, दारचीनी की स्टिक्स हैं हमारे पास, वो हमने इसमें शामिल करनी है, और शामिल करेंगे लौंग, काली मिर्चें, छोटी इलायचियां शामिल कर रहे हैं, 5 से 6 आपने शामिल कर देनी है छोटी इलायचियां। नमक मैरिनेशन में भी बिल्कुल हमने शामिल किया है, लेकिन थोड़ा सा चावलों के हिसाब से हमने जो है वो नमक और शामिल कर देना है। चखना ज़रूर है आपने, अगर यकीनन रोज़े से नहीं है तो आपने इसको टेस्ट कर लेना है। चावल शामिल करने के बाद टेस्ट किया करें हमेशा नमक को, क्योंकि पानी हमें नमकीन लग रहा होता है, लेकिन उसके बाद जब हम उसमें चावल ऐड करते हैं तो फिर ये होता है कि नमक और ज़्यादा हमें पता चलने लगता है। और चावल जब उसको सोक कर लेते हैं तो असल में अगर आपको नमक को टेस्ट करना हो कि नमक मेरा ठीक है या नहीं चावलों में, तो फिर आपने पानी बॉईल करना है, यखनी जिसमें भी चावल आपको शामिल करने हैं डालने हैं, और उसके बाद जब आप उसमें चावल शामिल कर दीजिए तो फिर आपने उसके नमक को टेस्ट कर लेना है। आपको बिल्कुल सही से उसका जो है वो एक्यूरेट पता चल जाएगा। और अब ऐसा करते हैं कि दूसरा एक ले लेते हैं पैन, ताकि उसमें हम मसाला जो है वो तैयार कर सकें। और स्टोव हमने यहाँ पर ऑन कर, सुर्ख प्याज हमारे पास मौजूद है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपने प्याज को जो है वो कर लेना है सुर्ख। थोड़ा सा इसमें शामिल कर रहे हैं ऑयल, और हमारे पास है 1 से 1.5 कप के करीब है हमारे पास दही। खट्टा दही बिल्कुल भी हमें इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसको हल्का सा हमने कांटे से या किसी विस्क से आपने इसको अच्छा सा फेंट लेना है। नट्स भी हमने रोस्ट करने हैं। चिलगोज़े अगर अच्छे लगते हैं आप लोगों को तो चिलगोज़े जो हैं वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है इसके लिए। चिलगोज़े आपने शामिल करने हैं, और साथ ही खजूरें आजकल तकरीबन हर घर में मौजूद हैं। इफ्तार हम लोग उनसे कर रहे होते हैं, खजूरों के साथ हमने इसको गार्निश करना है। और वैसे भी खजूरें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि ना सिर्फ
आपने रोज़े में, रमज़ानों में अपने घरों में रखनी है वैसे भी रखा करें। स्पेशली वो बच्चे जो खाने पीने में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो आपने इनको अगर दिन भर में 2 से 3 खजूरें भी खिला दी हैं तो काफ़ी हद तक जो है वो आपकी ये सोच के बच्चे ने कुछ नहीं खाया है और जो मदर्स परेशान होती रहती हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा, उसकी सेहत के लिए अच्छा है। और सारे टाइम से जब हम रोज़े से होते हैं ब्लड प्रेशर भी हमारा थोड़ा सा लो हो जाता है, तो उसके बाद जब हम खजूर से इफ्तार करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर भी उसकी वजह से, उसकी मिठास की वजह से हो जाता है नॉर्मल। यही वजह है कि जैसे ही हम खजूर खाते हैं हमारी जान में जान आ जाती है और उसके बाद हम पानी और दूसरी जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें कि खजूर से ही खोलें, अगर ना हो तो फिर आपने पानी से रोज़ा खोलना है। और हम ये बात कर रहे थे कि रोज़ों का हमारी सेहत पर जो है वो क्या असर होता है, और अगर इसी तरीके से आप फ्राइंग आइटम से भी एहतियात रखें और साथ ही इसी चीज़ पर अमल पैरा हों कि इफ्तार और सहर में आपने बहुत ज़्यादा अपने मैदे को ओवरलोड नहीं करना है और फास्टिंग का जो मकसद है उसको पूरा करना है, तो फिर ये होता है कि जो लोग वेट लूज़ भी करना चाहते हैं, रमज़ानों में देखा गया है कि उनका वेट जो है वो भी बहुत लूज़ हो जाता है और ईद पे जो है वो बड़े स्लिम एंड स्मार्ट नज़र आ रहे होते हैं, बशर्तिया कि अगर आप ऑयली चीज़ों से इज्तनाब बरतें और बहुत ज़्यादा उनको ना खाएं। स्पैचुला ले लेते हैं ताकि दही जो है वो हम अच्छे से कर सकें इसमें शामिल। 1 से 1.5 कप हमने इसमें शामिल कर दिया है दही, और साथ ही इसमें हमने शामिल कर देने हैं सुर्ख प्याज। सुर्ख प्याज है हमारे पास 1 प्याली, तकरीबन आपने ले लेनी है 2 से 3 बड़ी प्याजें जिसको आपने सुर्ख कर लेना है। पिसे हुए गरम मसाले का यहाँ पर होगा इस्तेमाल। पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है, साथ ही हम इसमें साबित गरम मसाले का भी इस्तेमाल करेंगे। आप देख रहे होंगे कि मसाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन गरम मसाला और साथ ही जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो हम इसमें ज़्यादा शामिल कर रहे हैं। इस मसाले में भी हम यकीनन अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे, और चिकन को जब हमने मैरिनेट किया तो उसमें भी हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। थोड़ा सा इसको कर देते हैं कवर ताकि चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से गल जाए। बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं गलाना है, चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, तो ऐसा ना हो कि यखनी में आप उसको इतना पका लें, पहले भी फ्राई कर चुके हैं, फिर साथ में चावलों के भी ये पकेगी, तैयार होगी, तो फिर ये हो कि चिकन जो है वो हम बाद में ढूंढते ही रहें, ये जो हमने चिकन शामिल की थी वो गई कहाँ। तो फिर इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। चिकन का कोई भी आइटम बना रहे हो शुरू से लेकर आखिर तक आधे घंटे से ज़्यादा चिकन को कुक नहीं किया करें। उससे ये होता है कि चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा गल जाती है। और अगर गलानी है तो टमाटर और दही का इस्तेमाल थोड़ा सा लेट करें। जब भी हम टमाटर, दही, कोई भी खटास इसमें शामिल कर देते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो आलू हो, चिकन हो, गोश्त हो, गलाने के लिए, तो फिर ये होता है कि उसका कुकिंग टाइम जो है वो बढ़ जाता है और फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको गलाने के लिए। दही हमने इसमें शामिल किया, सुर्ख प्याज हमने इसमें शामिल कर दी, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है, और साथ ही थोड़ा सा इसमें साबित गरम मसाला शामिल करेंगे जिसमें लौंग, काली मिर्चें और 1 से 2 जो हैं वो इलायचियां हैं। ज़ीरा शामिल करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। और साथ ही वक्त हो चुका है हमारे पास एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं दोस्तों एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इफ्तार बनाए जायकेदार, और आज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं लबनानी बिरयानी, जिसका एक अदद रिकैप जो है वो देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जिनसे कोई चीज़ मिस हो गई हो, ट्राई करना चाहते हैं तो यकीनन कन्फ्यूजन जो है वो बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले हमने ये किया कि चिकन हमारे पास थी 1 किलो, जिसको हमने मैरिनेट किया लेमन जूस के साथ, और उसमें हमने शामिल करना है सॉल्ट हस्बे जायका, और साथ ही हमने उसमें शामिल कर देना है लाल मिर्चों का पाउडर,
लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 घंटे तक के लिए आपने उसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है। ऑयल इसमें डालेंगे 1 कप और चिकन डालकर आपने उसको अच्छी तरीके से भून लेना है। और जब वो फ्राई हो जाए तो उसके बाद उसमें शामिल करेंगे यखनी का पानी। 1 किलो चावल हैं तो 1 से 1.5 किलो उसमें शामिल करेंगे पानी। और साथ में 2 अदद प्याज आपने उसको चकोर काट कर वो शामिल कर देनी है। साबित गरम मसाला शामिल करेंगे जिसमें छोटी इलायचियाँ, लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ता ये आपने शामिल कर देना है। यखनी जो है वो हमारी हो चुकी है तैयार। और दूसरी तरफ हमने इसका मसाला जो है वो बना लिया है जिसमें सुर्ख प्याज थी हमारे पास तकरीबन 3/4 कप। और अगर आप प्याज 2 से 3 डली प्याज जो है वो लेकर सुर्ख कर लेनी है। जैसे ही वो फ्राई हो जाए उसके बाद आप उसमें शामिल कर देंगी 1 से 1.5 कप दही। मीठा होना चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि खट्टा दही मत शामिल किया करें। और उसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, साबित गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, ये हमने इसमें शामिल करना है। मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है तो ये मसाला हमने शामिल कर देना है अपनी इस यखनी में, ताकि हम इसमें चावल शामिल करें और इसको अच्छा सा पका लें, तैयार कर लें। मसाला भी इसमें शामिल कर दिया है। मैरिनेटेड चिकन है जिसको फ्राई किया था, पानी डालकर यखनी तैयार की और प्याज जिसके हमने बड़े टुकड़े इसमें डाले थे वो आपने निकाल कर अलग कर लेने हैं। गरम मसाले को छानने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। लेकिन अगर फैमिली मेम्बर्स में नहीं पसंद किसी को और चाहते हैं कि गरम मसाला जो है वो ना नज़र आए तो फिर बिल्कुल आप गरम मसाले को निकाल सकती हैं। लेकिन प्याज के जो पीसेस हैं वो आपने ज़रूर लाजमी तौर पर निकाल लेने हैं। पानी हमारा हो रहा है बॉईल तो इसमें हमने शामिल कर देने हैं चावल जिनको भिगो कर रख लिया है। और साथ ही हम एक ऐसा स्पून ले लेते हैं ताकि चावलों को इसमें अच्छे से किया जा सके शामिल और पका लेंगे चावलों को। जब दम पर आएंगे तो फिर हमने उसको दम जो है वो लगा देना है। अगेन मुख्तलिफ चावलों की जो है वो मुख्तलिफ तरीके से पकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पानी उठाते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा कम पानी उठाते हैं। तो आपने उसको अपने अंदाजे से बनाना है, ट्राई करना है। नए नए जो गर्ल्स चावल बना रही होती हैं वो भी जब बनाएंगी और बनाती रहेंगी तो यकीनन उनका अंदाज़ा जो है वो बिल्कुल ठीक बैठ जाएगा। लेकिन जब चावलों को शामिल कर रहे होते हैं पानी में तो चावल पानी से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होने चाहिए और उसका मतलब ये होता है कि पानी जो है वो खासी तादाद में कम है। और स्टार्टिंग में जो चावल बना रही हो तो कोशिश किया करें कि बासमती चावलों का इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि वो तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ज़रा सा भी पानी ज़्यादा या कम हो जाए उसमें पानी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो सेला यूज़ करें ताकि अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो भी जाए तो आपके चावल इतने सॉफ्ट ना हो कि वो सर्व नहीं किए जा सकें और देखने में बहुत ज़्यादा बुरे महसूस हों। चावल की जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं उसमें चावल जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, ना कच्चे और ना ही बहुत ज़्यादा पके हुए, वरना ये होता है कि उसकी अपीयरेंस भी ख़राब हो जाती है, टेस्ट में भी यकीनन फ़र्क आता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। पुलाव तैयार कर रहे हैं तो यकीनन छानना हमें इसमें नहीं है और इसको यहीं पर हमने लगाना है दम। चाहें तो कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपको अच्छा लगता है, और अगर नहीं भी करते हैं तो चावल जो हैं वो अच्छे से ब्राउन से कलर में निकलेंगे और वो भी आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा लगता है कलर तो बिल्कुल कलर जो है वो भी ऐड किया जा सकता है। इसको हमने कर देना है कवर। लास्ट में इसमें शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला या जायफल और जावित्री का पाउडर। अच्छा अगर लगता है क्योंकि बाज़ लोगों को उसकी महक अच्छी नहीं लगती है जायफल जावित्री की, तो अगर नहीं अच्छा लगता तो ओमिट किया जा सकता है उसको पिसे हुए गरम मसाले के साथ और उसके साथ आप इसको बना सकती हैं, ट्राई कर सकती हैं। साथ ही हमारे पास यहाँ पर शेक है तो ऐसा करते हैं, शेक में हमारे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं है। आइसक्रीम हम उसमें शामिल करेंगी पिस्ते की, जो किसी भी ब्रांड की हो सकती है। बहुत सारे तरीके की पिस्ता आइसक्रीम जो है वो मार्केट में मिलती है, जो आपको अच्छी लगती हो वो ली जा सकती है। साथ ही उसमें शामिल करेंगे पिस्ते जो सर्व भी करेंगे और साथ ही जब हम उसको ब्लेंड कर रहे होंगे तब शामिल करेंगे ताकि क्रंची क्रंची सा उसका फ्लेवर आए। दूध हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप और साथ ही इसमें बनाई जाएगी 1 प्याली। जब भी हम लोग बाहर से जाकर शेक्स वगैरह पी रहे होते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं,
क्रंची क्रंची सा उनका फ्लेवर आ रहा होता है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा गाढ़े होते हैं, यमी होते हैं, रिच होते हैं बहुत ज़्यादा। और हम यही सोचते हैं कि ये पता नहीं किस तरीके से बनाए गए होंगे। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि उनमें आइसक्रीम्स जो हैं वो शामिल की जा रही होती हैं, जिनकी वजह से उनका टेस्ट जो है वो बड़ा एनहेंस हो जाता है। उसमें एसेंस जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हुए हुए होते हैं। और अगर किसी फ्रेश फ्रूट का भी बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसको पहले फ्रीज़ कर लें और उसके बाद अगर आप उसका जूस या उसका शेक जो है या कोई स्मूदी तैयार कर रहे हैं, तो फिर आपकी वो चीज़ें बड़ी क्रंची और बड़ी मज़े की तैयार होती हैं। तो इस तरीके से आपने बनाना है। लास्ट में अगर दिल करता है तो बर्फ़ का बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि चीज़ें ठंडी यूज़ कर लें। दही दूध जो है वो आपका बिल्कुल ठंडा हो, क्रीम आपकी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए और कोशिश करें कि बर्फ़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। रमज़ानों में भी जब हम रोज़ा खोल रहे होते हैं तो हमारा जो जूस होता है उसमें बर्फ़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, ताकि हमारे गले जो हैं वो ख़राब ना हो। और वैसे भी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन स्पेशली रमज़ान में तो और भी ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि रोज़े जो हैं वो बहुत अच्छे से रखे जा सकें। थोड़ा सा इसमें चला देते हैं चमचा। और चावलों को जब भी पकाएं बहुत ज़्यादा चमचा भी नहीं चलाना चाहिए कि बार बार हर 1 मिनट के चमचा चला रहे हैं। उससे भी ये होता है कि चावल जो हैं वो टूटते हैं। और तो आपने बहुत ज़्यादा इसको चमचा नहीं चलाना है, आंच तेज़ रखनी है। बहुत हल्की आंच पर चावल पकाएंगे तो भी वो स्टिकी हो जाते हैं। पॉट आपका बड़ा सा होना चाहिए, पॉट अगर छोटा सा होगा तो भी आपके चावल जो हैं वो स्टिकी हो जाएंगे। और अगर ईद के लिए बना रही हैं तो फिर इसका यखनी तक का स्टेप जो है वो बिल्कुल आप कर रख सकती हैं। उसके बाद जब आपके मेहमान आए तो फिर आपने इसमें चावलों को ऐड करना है और बिल्कुल फ्रेश जो है वो आपके चावल तैयार हो जाएंगे। काम आपका आधा पहले हुआ होगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो आपको किचन में गुजारना नहीं पड़ेगा। ज़रूर ये चीज़ें कर रखें, ताकि ईद वैसे भी बहुत ही ज़्यादा बिजी जाती है बच्चों के हवाले से, जो हमारी हाउसवाइफ होती हैं। तो किचन का काम कोशिश करें कि कुछ पहले से हुआ हो, ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ सर्फ ना हो, मेहमानों की बहुत अच्छे से तवाज़ा कर सकें और साथ ही अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा सा टाइम गुजार सकें। बहुत ही अच्छी पुलाव की रेसिपी है, आपने बनानी है तो फिर ज़रूर आपने हमें उसकी पिक जो है वो अपलोड करनी है हमारे पेज पर। और साथ ही मैं अपनी टीम से कहूँगी कि मुझे आइसक्रीम जो है वो दे दें, ताकि जल्दी से ब्लेंडर में हमने कर लेना है। तो हमें कहा जा रहा है कि वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं, शेक को तैयार करते हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है जायका TFC, क्योंकि जायका इसी में है।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इफ्तार बनाए जायकेदार, और आज हमने आपके लिए तैयार किया लबनानी पुलाव, और साथ ही हम शेक तैयार करेंगे पिस्ते का। तो हमारे पास ब्लेंडर जो है वो मौजूद है। दूध हमने इसमें शामिल करना है 1 प्याली, साथ ही इसमें जाएगी फ्रेश क्रीम। बहुत इजीली मिल जाती है, खुली हुई भी होती है, टेट्रा पैक में भी मिल जाती है। 1 प्याली हमने इसमें क्रीम शामिल कर देनी है ताकि बहुत ही अच्छा सा रिच सा इसका फ्लेवर आए और गाढ़ा गाढ़ा सा हमारा शेक जो है वो तैयार हो। और हमने इसमें शामिल कर देनी है पिस्ता आइसक्रीम। पिस्ता आइसक्रीम हमने इसमें शामिल कर देनी है तकरीबन 2 स्कूप। तमाम चीज़ों को अच्छा सा ब्लेंड करना है, और थोड़ा सा ग्रीन कलर जो कि ऑप्शनल है वो इसमें शामिल किया जा सकता है, फ्यू ड्रॉप्स। पिस्ते हमने इसमें शामिल कर देने हैं 1/4 कप, ताकि पिस्तों का क्रंची सा फ्लेवर भी इसमें आए, और साथ ही हमने इसको कर लेना है ब्लेंड। थोड़े से पिस्ते रख लिए हैं ताकि गार्निशिंग के लिए ऊपर से ग्लास के काम आए, और थोड़ा सा इसको एक दफा चला देते हैं। और जनाब ये शेक हमारा हो चुका है तैयार। ग्लासेस में आपने इसको सर्व कर देना है। ऊपर से हमने पिस्ते जो हैं उससे गार्निश करना है ताकि पता चले कि पिस्ते का हमारा जो है वो शेक तैयार हुआ है। और साथ ही हमने लबनानी बिरयानी पुलाव जो है वो हमारा दम पर है, और चेक करके देखते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन है। उसको भी हमने निकाल देना है। खजूर और साथ ही चिलगोजे या काजू के साथ आपने उसको करना है गार्निश। स्पून आंच इसकी हमने कर दी है बंद। सुर्ख प्याज आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, और साथ ही उबले हुए अंडे जो हैं वो हो सकते हैं, उसके साथ आपने इसको गार्निश करना है। खजूरों के साथ आपने इसको गार्निश करना है। चिलगोजे या काजू वो आप रोस्टेड या बगैर रोस्ट हुए हुए दोनों वो आप इसके साथ रख सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं, और एक बहुत ही मज़े की पुलाव जो है वो आपके लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। ज़रूर आपने बनाना है, ट्राई करना है अपने घरों में। फीडबैक जो है वो आपने ज़रूर देना है बनाकर। तस्वीर भी इसकी आपने अपलोड करनी है। पहले बनाएं, उसके बाद उसकी पिक्चर खींचें और उसको अपलोड कर दीजिए हमारे पेज पर। दोनों चीज़ें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं, और ये रही हमारे पास खजूरें। सीडलेस करना है आपने इनको यकीनन, और साथ में आपने इसको उबले हुए अंडे सर्व कर सकते हैं। सुर्ख प्याज आपने इसके ऊपर रख देनी है, और बहुत ही माइल्ड फ्लेवर का लेकिन बहुत ही अच्छा और मज़े का पुलाव जो है वो तैयार हो जाता है। चावल यकीनन हम लोग ज़रूर लाजमी तौर पर बना रहे होते हैं। ईद के पकवानों में सालन भी होते हैं, चावलों का कोई ना कोई आइटम ज़रूर होता है, मीठे जो हैं वो ज़रूर होते हैं। तो एक मुनफरिद सा अच्छा सा वो आप लोगों के लिए बनाया। और ये काजू जो है ये हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं। यहाँ पर सुर्ख प्याज हमारे पास यहाँ मौजूद है, वो हमने इसके ऊपर डाल देनी है। इन सारी चीज़ों से आपने इसको कर लेना है गार्निश, और साथ ही इन प्यालों को हटा देते हैं। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से यहाँ पर इजाज़त लेने का। ज़रूर आपने दोनों चीज़ें बनानी है, ट्राई करनी है, फीडबैक इनका देना है बहुत अच्छा सा। हम आप लोगों से दोबारा मिलेंगे एक नए शो में, नई अच्छी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपी के साथ। उम्मीद है आप लोगों का वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरेगा। जितने भी पेंडिंग काम है सारे आपने उसमें ख़त्म कर लेने हैं, और अपनी शेफ़ आबिदा बलोच को दीजिए इजाज़त, इस यकीन के साथ कि अपना बेहद ख्याल रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।